आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टीवी कपल की जिनकी जोड़ी को कभी आइडल कपल कहा जाता था। आशा नेगी और ऋत्विक धनजानी। दोनों की कहानी टीवी शो से शुरू हुई, रियल लाइफ में प्यार तक पहुंची और फिर एक ऐसी मोड़ पर आई जहां रास्ते अलग हो गए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको वो सारी जानकारी मिलेगी जो अब तक केवल अफवाहों में उलझी हुई थी। आशा नेगी, जो उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से ताल्लुक रखती है, साल 2009 में मिस उत्तराखंड बनी थीं। इसके बाद उन्होंने मुंबई की ओर रुख किया और एक्टिंग में अपना करियर शुरू किया। आशा की पढ़ाई डीएवी स्कूल देहरादून से हुई थी और उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। उनका सपना हमेशा से था कि वो मीडिया या एक्टिंग फील्ड में जाएं। मॉडलिंग के दिनों में उन्होंने कई ब्रांड्स के लिए शूट भी किया। 2010 में उन्हें सपनों से भरे नैना शो में पहला ब्रेक मिला। इसके बाद बड़े अच्छे लगते हैं में सपोर्टिंग रोल निभाया और फिर आया टर्निंग पॉइंट, 2011 का शो पवित्र रिश्ता, जहां उन्होंने पूर्वी देशमुख का किरदार निभाया। पवित्र रिश्ता में पूर्वी का किरदार पहले एक सिंपल लड़की के तौर पर दिखाया गया, लेकिन बाद में उनका ट्रैक लीड के करीब लाया गया और यहीं से दर्शकों को ऋत्विक और आशा की जोड़ी पसंद आने लगी। शुरुआत में दोनों केवल दोस्त थे। आशा उस समय शक्ति अरोड़ा को डेट कर रही थी और ऋत्विक बस एक को स्टार थे। लेकिन जब शो में ऋत्विक के सामने किसी और एक्ट्रेस की एंट्री हुई, तब आशा को पहली बार हल्की जलन महसूस हुई और वहीं से उन्हें एहसास हुआ कि वो ऋत्विक के लिए कुछ खास महसूस करने लगी हैं। इसी तरह धीरे धीरे ऋत्विक ने भी अपने दिल की बात समझी और साल 2013 में दोनों ने अपने रिश्ते की शुरुआत की। उनके रिश्ते की शुरुआत एक खास दोस्ती से हुई थी, जहां वे एक दूसरे के स्ट्रगल और करियर ग्रोथ को समझते थे। ये वो दौर था जब दोनों के पास ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, लेकिन इमोशनल सपोर्ट भरपूर था। 2013 में ही ये दोनों कपल के रूप में नच बलिए में नजर आए और यहीं से इनका रिश्ता लोगों के सामने आधिकारिक हो गया। नच बलिए 6 में इनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब सराहा। शो के एक एपिसोड में ऋत्विक ने आशा को प्रपोज भी किया था, जिससे फैंस में इनकी शादी की उम्मीदें और बढ़ गईं। पवित्र रिश्ता की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लोग अब ऑफ स्क्रीन भी सराहने लगे। आशा और ऋत्विक इंडस्ट्री के सबसे प्यारे कपल्स में से एक माने जाने लगे। इसके बाद दोनों ने कई अवार्ड फंक्शनों में साथ एंट्री ली और लगभग हर इंटरव्यू में एक दूसरे की तारीफ की। उनके फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे। आशा ने एक मुट्ठी आसमान, कुहू, खतरों के खिलाड़ी और वेब शो बारिश में काम किया। वहीं बारिश वेब सीरीज में शर्मन जोशी के साथ उनकी परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया। उनकी एक्टिंग में इमोशनल डेप्थ साफ दिखता है। ऋत्विक ने ये है आशिकी, इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज और कई रियलिटी शोज होस्ट किए। उन्हें खास तौर पर उनकी एंटरटेनिंग एंकरिंग स्टाइल के लिए जाना जाता है, जो एनर्जेटिक और फन लविंग होती है। लगभग 7 साल तक साथ रहने के बाद साल 2020 में ये कपल अलग हो गया। उस समय कोरोना काल चल रहा था और अफवाहें थीं कि दोनों जल्द ही सगाई कर सकते हैं। लेकिन अचानक ब्रेकअप की खबर ने फैंस को चौंका दिया। ब्रेकअप का कोई साफ साफ कारण सामने नहीं आया, बस इतना कहा गया कि हम दोनों अब जिंदगी में अलग अलग चीजें चाहते हैं। उस दौरान ऋत्विक ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लेटिंग गो फॉर लव जैसी लाइन लिखी थी। इसे लेकर काफी अफवाहें फैलीं। ब्रेकअप से पहले ये कपल एक ही घर में लिव इन में रह रहा था, लेकिन कुछ महीनों पहले से ही अलग अलग रहने लगे थे। फैंस को तब से शक हो गया था, लेकिन किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में इनका अपार्टमेंट था, जिसे दोनों ने मिलकर सेटअप किया था। ब्रेकअप से कुछ हफ्ते पहले आशा अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगी थीं। आज भी आशा और ऋत्विक सोशल मीडिया पर एक दूसरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं, पार्टीज में एक साथ नजर आ जाते हैं और एक दूसरे के लिए सम्मान दिखाते हैं। ऋत्विक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो नजर में विश्वास करते हैं और इसीलिए अब अपने रिश्तों को प्राइवेट रखते हैं।
वहीं आशा ने माना था कि ब्रेकअप के समय उन्हें लेकर कई गलत धारणाएं बना दी गई थीं, जैसे कि वह बहुत एम्बिशियस हैं। कई लोग मानते हैं कि ब्रेकअप का कारण ये था कि दोनों की शादी को लेकर राय अलग थी। कुछ कहते हैं कि ऋत्विक शादी करना चाहते थे, जबकि आशा अपने करियर पर फोकस कर रही थी। इसी दौरान आशा को अनुराग बसु की फिल्म लूडो ऑफर हुई, जिसमें वह अभिषेक बच्चन की बहन के रोल में नजर आईं। यह उनके करियर के लिए बड़ा ब्रेक था और यहीं से कई लोग उन्हें फिल्मी कहकर ट्रोल करने लगे। कई ने कहा कि वो अब हीरोइन बन गई है, इसीलिए रिश्ता खत्म हो गया। कुछ अफवाहें यह भी थीं कि ऋत्विक ने किसी वेब सीरीज में बोल्ड सीन किए थे, जिससे आशा को दिक्कत हुई। उस वेब सीरीज का नाम XXX था, जो 2018 में रिलीज हुई। ऋत्विक ने कहा था कि यह सीन प्रोफेशनल थे और स्क्रिप्ट का हिस्सा थे, लेकिन आशा इससे कंफर्टेबल नहीं थी। आशा खुद कई बार बोल चुकी हैं कि उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स ठुकरा दिए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वे इंटीमेट सीन नहीं करना चाहती थीं। लेकिन जिस वेब सीरीज को लेकर विवाद की बात की गई, उसकी शूटिंग तो 2015 में ही हो गई थी और वह रिलीज हुई 2018 में। तो ये कारण भी ठोस नहीं माना जा सकता। जब ब्रेकअप हुआ तो फैंस का रिएक्शन बेहद नेगेटिव था। इंस्टाग्राम पर उनके फैन पेज पर गालियां दी जाने लगीं। यहां तक कि कई फॉलोअर्स ने अनफॉलो कर दिया। आशा को ट्रोल किया गया कि वो टू मॉडर्न है। ऋत्विक और आशा दोनों को आज भी सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अलग रास्ता चुना। जब ब्रेकअप हुआ तो फैंस का रिएक्शन बेहद नेगेटिव था। लोगों को ये रिश्ता इतना प्यारा लगता था कि वे इसे टूटता देख ही नहीं पा रहे थे। यहां तक कि जब आशा ने ब्रेकअप के बाद खुश होकर पहला इंटरव्यू दिया तो उन्हें असेंसिटिव कहा गया। दोनों ही आज तक शादीशुदा नहीं हैं। ऋत्विक का नाम सुरभि ज्योति और क्रिस्टल डिसूजा से जोड़ा गया, लेकिन उन्होंने हमेशा इसे सिर्फ दोस्ती बताया। क्रिस्टल के साथ एक म्यूजिक वीडियो में नजर आने के बाद उनके रिलेशनशिप की अफवाहें फैली थीं, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। आशा का नाम आर्यमन फेथ के साथ जुड़ा जब वे एक साथ छुट्टी पर गई थीं। करियर की बात करें तो ब्रेकअप के बाद आशा को लगातार स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। उनके 2 शो जल्दी बंद हो गए और 2.5 साल तक कोई काम नहीं मिला। यहां तक कि कुछ लोगों ने उन्हें पहाड़ी लड़की कहकर एक्टिंग के लिए अनफिट तक कह दिया। इस दौरान उन्होंने योगा सीखा, एक्टिंग वर्कशॉप्स की और अपना मेंटल हेल्थ पर काम किया। उन्होंने डिप्रेशन के बारे में एक पोस्ट भी लिखी थी, जिसमें लिखा था, इट्स ओके टू फील लो बट नेवर गिव अप। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी, एक खूबसूरत लेकिन अधूरी लव स्टोरी की। क्या आपको लगता है कि फैंस को इतने साल बाद अब इनकी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर देना चाहिए? क्या ब्रेकअप का फैसला सही था? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और भी सच्ची और दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।